आज हम इंटरव्यू लेंगे एक गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मिलेनियल का और सुनेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं और मुल्क के यूथ को क्या क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मैं हूं आपका होस्ट जियो अंकल। जब हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो हम समझ गए कि ये सो रहे हैं। तो पंजाब पुलिस की रेडों की तरह हमने उनका दरवाज़ा तोड़ा और अंदर चले गए। जगह जगह पर बिखरे हुए मोज़े और सिगरेट थे। उनकी स्मेल हमारी नाक के अंदर इतनी चली गई कि हमें चश्मे चेंज करने पड़ गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना नौजवान को उठा दिया जाए। अरे बेटा उठो। अरे काम वाली आज नहीं करना ना यार। बेटा उठें, आपका इंटरव्यू का वक्त है। ए जवा, ए जवा, जीत तेरी पहचान। ए जवा, ए जवा, उठ भी जाए ना। जी अंकल आपने क्यों उठाया मुझे? अरे बेटा, अगर आप सो रहे होगे तो मुल्क को कौन उठाएगा। आइए आपका इंटरव्यू लेते हैं। नौजवान ने हमें स्नब किया तो हमारी थोड़ी हट गई, और जब हम उनके बिस्तर पे गए तो हमें जगह जगह कचरा और 3 दिन पुराना खाना नजर आया। नौजवान परेशान नजर आए तो पता चला कि उनके पास डेटा नहीं था। तो हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया और नौजवान ने डेटा ख़रीदा और वो खुश हुए। फिर उन्होंने हमें मीम्स दिखाए, बम्बल के बारे में बताया और ये बताया कि डीएम कैसे किया जाता है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। आदत से याद आया कि इंसान की आदतें तभी तब्दील होती हैं जब उनकी ज़िंदगी में कोई शख्स हो जो उनको प्यार दे। क्या आपको कभी ज़िंदगी में प्यार मिला? कैमरा बंद करो यार, कैमरा बंद करो यार। क्या इसी वजह से उसने आपको छोड़ दिया कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते? इमोशन को कंट्रोल क्या मतलब यार? सबके इमोशन होते हैं यार। इंसान हूँ यार मैं। क्या आप सारी जिंदगी कुंवारे ही रहोगे या कभी शादी का चांस भी है? मैं कुंवारा नहीं हूँ। नौजवान ये समझे कि कुंवारे का मतलब मर्दाना कमजोरी होता है, इसलिए वो उठ के चले गए। हमें पू ने समझाया कि ये बहुत सेंसिटिव हैं और बात बात पर बुरा मनाते हैं। तो हमने सोचा कि उन्हें मनाया जाए। पहले हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर उंगलियां बढ़ाईं। इन्हें फर्क नहीं पड़ा तो फिर हमने इन्हें खाने का लालच दिया। खाने का सुनकर नौजवान के चेहरे पे रौनक आ गई। तो चीते डॉट पीके पे लगी हुई डील से हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया। आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप सिर्फ हमारी जनरेशन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं? आप लोग भी तो बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हो। मैं आप लोगों की सिर्फ जनरेशन को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं आपके नाना नानी को भी करता हूँ। कभी जिम्मेदारी खुद लेने का सोचा? जी सोचा, मगर उतने महाना पैसे नहीं मिलते। आप अपने माँ बाप पर बोझ हैं, कभी सोचा नहीं कि जिम्मेदारी खुद ही ले लें? यार आपको मसला क्या है यार? मैं आपको अपने घर बुलाया, आपको तमीज से पेश आ रहा हूँ, आप मुझे हमेशा लूजर समझे आ रहे हैं। भाई मैंने किया आपके साथ, आप मुझे लूजर क्यों समझते हो? मैं चलाता हूँ ये सारा पाकिस्तान। जो सारी इकोनॉमी है जिसका बोझ मुझ पे है, ये मैं चला रहा हूँ। अब आप बताइए, आप बचपन में मेरी उम्र में क्या करते थे? हैं? मैं तो अपने अम्मी अब्बू से पिटाई खाता था। हाँ, और मैं अपने अम्मी अब्बू से अभी भी पिटाई खाता हूँ। हाँ तो
क्या फ़र्क हुआ अब में? इनकी बातों को सुनकर मेरे दिल में कुछ हुआ और मुझे समझ आया कि मिलेनियल्स की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इन्हें मुल्क और मईशत एक मुश्किल टाइम में मिली है, लेकिन ये लोग बहुत बड़े क्राई बेबी हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद जब इनका मतलब पूरा हुआ तो इन्होंने हमें अपने घर से निकाला और बोला कि दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमने इस इंटरव्यू से सीखा कि पाकिस्तान में तमाम लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, इसलिए हमने भी अपना पहला सेशन बुक कराया और समझ आया कि पाकिस्तान के नौजवान इन नन्ही कलियों की तरह हैं, अगर इन्हें पानी नहीं दोगे तो फूल कैसे निकलेंगे। जियो अंकल को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली दफ़ा। खुदा हाफिज़।